हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। वर्ग तथा वर्गमूल के अंतर्गत हम आपको वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसको बता रहे थे। सबसे पहले हमने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना बताया, फिर हमने आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताया। तो आज हम आपको भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसके उदाहरण के साथ यह भी बताएंगे किस प्रकार से आप परमीय संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। अगर कोई पूर्ण वर्ग परमीय संख्या आपको मिल जाए तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण नोट हम आपको बताते हैं, जो कि आप ये देखेंगे कि कोई भी एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जो है कभी नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि अगर संख्या ऋणात्मक होगी और जब हम उसका वर्ग करेंगे तो संख्या धनात्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें कोई भी कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं मिलेगी जिसको कहा जाए कि इस ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालिए। जैसे मान लीजिए हमको कभी आप जैसे 144, कोई ये नहीं आपको बोलेगा कि आप -144 का वर्गमूल निकालिए। क्यों नहीं आपको बोलेगा? क्योंकि अगर आपके पास -12 है, हम जानते हैं कि 12 का ही वर्ग कितना होता है, 144 होता है। जब हम -12 का वर्ग करेंगे तो हम -12 × 12 करेंगे और आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने नोट लिखा है, एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होना संभव नहीं है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि क्या एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो आप बताएंगे कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। और आपको पता है जब आप किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही आपका वर्ग कहलाता है, और संख्या जिससे हम गुणा करते हैं वही उस संख्या का वर्गमूल होता है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर आपको परमीय संख्याएं वर्ग के रूप में मिली हैं तो हम कैसे उसका वर्गमूल निकालते हैं। दो सूत्र हमने आपके सामने लाया है। देखिए यहाँ पे लिखा है √AB। जैसे मान लीजिए आपको कोई दो संख्या √AB के रूप में है, गुणांक के रूप में है, तो आप उसको √ पहली संख्या × √ दूसरी संख्या लिख सकते हैं। और मान लीजिए आपको कोई एक भाग के रूप में है संख्या √A/B है, तो आप उसको √A/√B कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक क्यों है ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम लेकर आते हैं 144 × 196। इस प्रकार से आपको कोई सवाल दिया जाता है, तो अगर आपको यहाँ पे दोनों का वर्ग निकालना है तो ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों का गुणा करेंगे, बड़ा हो जाएगा, फिर आप वर्गमूल निकालेंगे। अगर आप इसको √144 कर देते हैं और √196 कर देते हैं तो आपको 20 तक की संख्याओं का बहुत अच्छे से वर्गमूल पता है। तो हम जानते हैं कि 144 का वर्गमूल कितना है, 12 है, और फिर 14 आपका 196 का है। हम 12 × 14 कर देंगे, 12 × 48 की 8 हासिल 4 और 12 के 12 4 16। बहुत आसानी से आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। और इसी प्रकार से मान लीजिए अगर हमको दूसरा उदाहरण एक देखा जाए इस रूप में, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप 196 बटे आपको निकालना है 144, तो हम इसको कैसे कर लेंगे, हम इसको 196 बटे 144 कर लेंगे, और यहाँ पे आपको 14 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 12 मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह वर्गमूल निकाल सकते हैं। परमीय संख्याओं के वर्गमूल के बाद अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप, यदि संख्याएं आपको दशमलव में प्राप्त होती हैं तब आप उनका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आपको एक संख्या प्राप्त हुई है, लिखा है 0.1225। तो इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? इसका वर्गमूल हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और परमीय संख्याओं के रूप में परिवर्तित करके हम गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपके हम देखेंगे, अगर आपके पास 0.1225 का वर्गमूल निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 0.1225 और यहाँ पे दशमलव 4 अंक पे है तो हम दशमलव हटा सकते हैं, और 1 2 3 4, कितना जीरो, 4 जीरो। जितने अंक पे दशमलव था उतना जीरो हम 1 लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से 1225 का भाज्य गुणनखंड विधि से
इसका गुणनखंड करते हैं और इसका भी कर लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 2 5 का भाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25 और 5 से पुनः काटेंगे। 5 चौक 20, 5 नौ 45 और 7 सत्तावन 50 और 7 इक्के 7। तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 का वर्ग गुणे 7 का वर्ग और इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 100। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा, यहाँ से हमें 7 मिल जाएगा, यहाँ से हमें 100 मिल जाएगा। ये 35 हो जाएगा, ये बटे 100 हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 0.35। तो जब आप वर्गमूल निकालेंगे 0.1225 का तो आपको क्लास क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको 0.35 प्राप्त हो जाएगा। ये कौन सी विधि हुई, यह विधि हुई कि आप किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम ये निकालते हैं वर्गमूल। हम आपको अब बताते हैं किस प्रकार से आप भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, नहीं तो थोड़ा स्पष्ट कम होगा। अगर हमको 0.1225 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से तो सारे प्रोसेस हम वही करेंगे जो इसके पहले करते हुए आए हैं। हमने आपको पिछली क्लास में बताया हम इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। हमने मान लीजिए जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, और जब लास्ट की संख्या हमें अकेली मिलती है तो उसमें गुणा करते हैं। हमें 0 मिला है तो हम 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार पढ़ेंगे, हमें यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा। हम 0 यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ 0 से 0 घटाएंगे, यहाँ पे हमें 0 प्राप्त होगा। फिर हमें क्या करना है, हमें ये दशमलव यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर दशमलव का भी वर्गमूल निकालने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर हम जोड़े के साथ संख्या को उतारेंगे, 12 आएगा। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है, जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार ही पढ़ेंगे। जैसे हम 2 का पहाड़ा 2 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 आएगा। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा। और 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। 16 12 से ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे और 3 पे का 9 हो जाएगा। यहाँ हम घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये 3 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये नियम है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। सेम टू सेम आप वर्गमूल निकालते चले जाएंगे। 12 से आप 9 घटाएंगे, आपका 3 बचेगा। आप 25 यहाँ पे उतार लेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आपको पता है अगर 60 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 60 के 60 61 61 हो जाएगा। और अगर आपको अंत में 5 लाना है तो आप क्या पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे और यहाँ भी हम 5 लिख लेंगे, यहाँ 5 जोड़ देंगे। हम 5 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे, 55 25 के 5 हासिल 2 और 5 36 2 32। हम देख रहे हैं हमें वही संख्या मिल गई जिसकी हमें तलाश थी और हमें 350 मिल गया। तो इस प्रकार से जो आपका आया था वर्गमूल 1.1225 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, वही आपको प्राप्त हुआ भाग विधि से भी। तो आइए हम एक दूसरी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, 13.3225। इसका भी हम वर्गमूल निकाल लेते हैं उसी प्रोसेस से। हम जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा हमारा यहाँ पे तीनों अंकों का बन गया है, देखेंगे। फिर हम यहाँ 13 में पढ़ेंगे। आप जैसे यहाँ 12 में पढ़े थे, 3 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़े थे, वही काम हम यहाँ करेंगे। 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा। और फिर हम क्या करते हैं, हम इस 3 को यहाँ भी लिखते हैं और जोड़ते हैं, ये 6 आया। और 13 में से हम 9 घटाते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, जब हमको दशमलव के बाद की संख्या लेनी थी तो हमने दशमलव को ऊपर लगा दिया था। वही कार्य हम करेंगे। यहाँ 3 के बाद हमें दशमलव के बाद की संख्या लेनी है तो 3 के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। फिर हम 32 उतार लेंगे। अब हमको पहाड़ा पढ़ना है, उतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि 432 से ज़्यादा ना हो, और जितनी बार हम लेके जाएंगे उतने का ही पहाड़ा पढ़ना है। हमने यहाँ पे 65 पढ़ा था, 325 आया था, ये ज़्यादा है। हम 6 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए हम 6 बार अगर पढ़ते हैं तो क्या आता है, 36 आता है, 3 बचता है, 36 39 36 3 हो जाता है। अगर 7 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, एक बार देखते हैं, 7 7 49 आ जाएगा, 9 और 4
और 7 छंग 42 और 4 46 ज़्यादा हो जाएगा। हम नहीं पढ़ेंगे 7 बार पहाड़ा, 6 बार ही पढ़ते हैं और 6 यहाँ लिख लेते हैं। इसको जोड़ने का कार्य करते हैं, इसको घटाने का कार्य। ये स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप ये भूल जाएंगे तो आप गलतियाँ कर सकते हैं। हम घटाएंगे 12 से 6 जाएगा 6 और 12 से 9 जाएगा 3। उसके बाद हमारा बचा है 25। हम यहाँ जोड़ेंगे 6 6 12 2 हासिल 1 और आपका आ गया 7। अब 7 बचे 35 हम देखते हैं 5 बार ले जाने से। देखिए हम कैसे जानते हैं, संख्या 5 है यहाँ पे, तो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो 5 यहाँ होगा तभी कटेगा। हम 5 का पहाड़ा पढ़ते 55 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 2 12 2 हासिल 1 और 5 सत्ते 35 से 36। देखिए पूरी की पूरी संख्या कट गई। आप इसको चाहे तो यहाँ जोड़ दीजिए, ऐसे रहने दीजिए और आप कह सकते हैं कि आपका 13.32225 का वर्गमूल कितना हो गया, 3.65 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप परमीय संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, किस प्रकार से आप दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। तो आप प्रयास करते रहिए, एक एक सवाल आप लगाते रहिए। जो सवाल ना आए उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। कल हम थोड़ा सा और अभ्यास आपको परमीय संख्याओं का, दशमलव की संख्याओं का और भी संख्याओं का वर्गमूल निकाल के बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।